आज का व्लॉग मेरा बैचलर एजुकेशन के बारे में। ये बॉयज़ आपको बताएंगे और ये यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। सैन एक्सपोज्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी मास्टर्स एजुकेशन इन जर्मनी पे। वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के सवाल आए थे कि यार मास्टर्स का फिट सीन है, बैचलर्स का क्या सीन होगा। तो बैचलर्स के लिए आज मुझे एक बड़ा अच्छा बॉय मिला है जो सारे प्रोसेस से अभी ताज़ा गुजर के आए हुए हैं, तो बड़ा फिट किस्म का आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आप? लाइबनिज यूनिवर्सिटी हैनोवर। लाइबनिज यूनिवर्सिटी हैनोवर में पढ़ रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में टेक्निकल आईटी का कोर्स कर रहे हैं। परवीर सिंह नाम है, पाकिस्तान से हैं ये। पहले मुझे लगा था शायद इंडिया से हैं, लेकिन नहीं, अपने ही बॉय हैं, पाकिस्तान से। कराची में कराची बॉय हैं, कराची। यहाँ सारे कराची बॉय मिल रहे हैं। चलें, अब आप प्रोसेस का बताएं कि आपने सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद क्या किया था, पहला स्टेप क्या था? दो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। पाकिस्तान में हमारे पास ए लेवल्स होता है और एफएससी होता है। अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो आपके पास 13 ईयर क्वालिफिकेशन है जो जर्मनी में एक्सेप्टेबल है। आपने बैचलर्स पढ़ने के लिए जर्मनी में फिर आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। अगर आपने जर्मन टॉट मीन्स जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं आप बैचलर्स पूरा अपना, तो आपको एक जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है जिसे कहते हैं डेसा। डेसा का एक लेवल होता है डेसा स्वाय मीन्स 2। डेसा 2 रिक्वायर्ड है आपको, या टेस्ट्रा 4 जो कि आप गोएथे इंस्टीट्यूट में जाके जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं। तो आपको जर्मन लैंग्वेज पहले वहाँ से सीख के यहाँ पे आना पड़ता है या इसका क्या सीन है? दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं कि आप वहाँ से सीख के यहाँ पे आएँ और यहाँ आने के बाद भी सीखें। बट मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि इनिशियल लेवल्स बंदा पाकिस्तान में सीखे और फिर यहाँ आकर फर्दर लेवल्स कंप्लीट करे और फिर यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन स्टार्ट करें। क्योंकि इनिशियल लेवल जब आप सीख लेते हो तो यहाँ आते हो आपको शुरू में प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब प्रॉब्लम्स नहीं होती तो आप कुछ चीज़ों को रिलेट कर पाते हो लैंग्वेज से। और साथ ही साथ आप जब फर्दर जब हायर लेवल पढ़ते हो जर्मन लैंग्वेज के लिए तो आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ आने के बाद जिसमें आप कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपनी डेवलप कर सकते हो और साथ ही साथ लोगों से मिल सकते हो। ग्रॉसरी नेम्स सारी आप वो डेली लाइफ की रूटीन आपकी पूरी जर्मन में होती है। ये बात मैं भी कहता रहता हूँ कि जब भी आप जर्मनी आए तो थोड़ा बहुत प्रायर जर्मन नॉलेज लेकर आएँ, क्योंकि जब आपको लैंग्वेज का कोई आइडिया नहीं होता, इट्स लाइक अ न्यू वर्ड टू यू। आपको कुछ पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या है, आपने बोलना क्या है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत जर्मन A1 A2 एटलीस्ट लेवल आप करके आओ। मेरा ज़ाती सीन ये था कि मैं B1 तक मैंने पाकिस्तान में पढ़ी थी, फिर मैंने B2 C1 C2 यहाँ कर पढ़ा। C2 तक रिक्वायरमेंट होती नहीं है, मैं फारिग बंदा था, मैं पढ़ते गया। C2 तक की है? जी। C2 अगर आपको नहीं पता तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ जर्मन है। पहले A1 से स्टार्ट होता है और एंड में C2 तक जाता है। एग्जैक्टली। तो ये भाई साहब जर्मन ना आधे बन चुके हैं। इतना हैवी भी नहीं है, तो है तो दिल से पाकिस्तानी भाई, लेकिन जर्मन सारी आ गई। जर्मन आ गई है अब तो। इंग्लिश बोलते बोलते भी जर्मन निकलती है, उर्दू बोलते बोलते भी जर्मन निकलती है, ख्वाबों में भी जर्मन आती है। मैंने ए लेवल्स का बताया कि उनका क्या सीन होता है। उनको पास 13 ईयर क्वालिफिकेशन होती है, उनको आना होता है, जर्मन सीखनी होती है और अप्लाई करना होता है। उनको कंडीशनल लेटर मिलता है कि आपने जब एक एग्ज़ाम पास कर लिया जर्मन का तब आप जाके आगे पढ़ सकते हैं। कितनी मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड होता है आपको जर्मन का? मिनिमम B2 to C1 होता है जो आपको उस टेस्ट के लिए एलिजिबल करता है, जिसका 2 तरीके के टेस्ट हैं। डेसा जो यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं और एक होता है टेस्ट ड्राफ्ट जो आप पाकिस्तान में बैठ के भी दे सकते हो, जो गोएथे का टेस्ट होता है। तो टेस्ट ड्राफ्ट का स्कोर आपको फियर चाहिए हर पेपर में, हर पेपर के पार्ट में। हाँ 4 सॉरी। और डेसा में आपको 2 चाहिए। जर्मनी में वो यूनिवर्सिटीज़ हर यूनिवर्सिटी अपना अपना डेसा टेस्ट एग्ज़ाम लेती हैं। तो उनमें से अगर आपके पास कोई भी एग्जामिनेशन है, ये ए लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या, अगर उनमें से आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं पढ़ने के लिए। ये हो गया ए लेवल्स वालों का सीन। अब आ जाते हैं एफएससी वाले बच्चे, जो कि मैं खुद था। एफएससी वालों का क्योंकि हमारे पास 12 ईयर क्वालिफिकेशन होती है तो हमारे लिए एक इदारा बनाया है जर्मनी में जिसे कहते हैं स्टूडेंट कॉलेज। उसकी मिनिमम जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है B1 उसके लिए एडमिशन टेस्ट देने के लिए। और मोस्टली अब जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेजेस रिक्वायर करते हैं B2 का सर्टिफिकेट कि आप उसका एडमिशन टेस्ट दो, और वो आपको बुलाते यहीं पे हैं। आप अप्लाई करते हो पाकिस्तान से, या बेसिकली आप ऐसा करते हो कि मैंने जो किया था जो सही तरीका है कि B1 तक आपने पढ़ा, मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया गोएथे इंस्टीट्यूट से, मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद
मुझे उन्होंने बोला कि आप आइए, टेस्ट दीजिए, एडमिशन टेस्ट में क्लियर होते हैं तो आप पढ़िए 1 साल स्टूडेंट कॉलेज। अब मैंने अप्लाई किया, मैं वीज़ा लगवाया उसकी बेसिस पे कि मेरे पास लेटर है, मैं यहाँ आऊँगा, मैं टेस्ट दूंगा। मैं यहाँ आया, अनफॉर्चुनेटली टेस्ट इतना ईजी नहीं होता है क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40 सीट्स होंगी, हनोवर की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 40 सीट्स थी और पूरी दुनिया की क्रीम, स्टूडेंट्स की क्रीम जो मैं बोल रहा हूँ वो आती है और 1500 से 2000 बच्चा होता है टेस्ट देने के लिए। और यहाँ पर आप स्टूडेंट कॉलेज से मुराद यही है कि हमारा एफएससी रिपीट कराते हैं वो जर्मन लैंग्वेज में अपने। तो उसमें एम कोर्स होता है जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है, टी कोर्स होता है जो इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है, वे कोर्स होता है जो इकोनॉमिक्स वालों के लिए होता है, कॉमर्स वालों के लिए होता है। तो उसमें भी फील्ड्स डिफाइंड हैं। तो ये जो आप कोर्स कर रहे हैं सारा जर्मन में आप पढ़ रहे हैं? एग्जैक्टली जो स्टूडेंट कॉलेज है वो 1 साल का कोर्स होता है ताकि हमारा जो एफएससी है वो इन जर्मन्स के एग्जैक्ट बराबर आ जाए, उनका वो अबिटूर कहते हैं, उनके बराबर आ जाए। फिर हम यूनिवर्सिटी में एंटर होने के एलिजिबल रहते हैं बैचलर्स करने के लिए, जो ए लेवल्स में रिक्वायर्ड नहीं होता ये स्टूडेंट कॉलेज। अब मेरा ज़ाती यही है मशवरा होता है कि स्टूडेंट कॉलेज से बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है क्योंकि आप जब 1 साल वही इंटर के सारे सब्जेक्ट्स जर्मन पढ़ते हो और आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप टर्मिनोलॉजी से इतने नावाकिफ़ नहीं होते। आपको पता होता है कि जो फील्ड की लैंग्वेज है वो यही है जर्मन में जो आपने पढ़ी है, और उसमें आपको जर्मन भी पढ़ाते हैं साथ साथ। फ़ायदे के साथ साथ स्टूडेंट कॉलेज जिस तरह आप कह रहे हैं आपको सारा कोर्स रिपीट करना पड़ता है इंग्लिश से जर्मन में। एग्जैक्टली बिल्कुल। काफ़ी एक मुश्किल चीज़ लग रही है। कितना हार्ड था आपके लिए कि एफएससी एक तो इटसेल्फ इंग्लिश में करना बड़ा औखा हो जाता है क्यों के लिए हाँ तो आपके लिए जर्मन में आपने किया तो उसके लिए मतलब क्या सीन होता है, हो जाता है, मुश्किल है, क्या चक्कर है? अगर आपको स्टूडेंट कॉलेज तक की कहानी समझ में आ गई है तो एडमिशन लेना स्टूडेंट कॉलेज में मेरे ख्याल से ज़ाती तौर पे मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था। बाकी स्टूडेंट कॉलेज पास करना, अगर आपने इंटर और या एफएससी सही तरीके से किया है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वही चीज़ें होती हैं, बस लैंग्वेज डिफरेंट होती है जिस पर आपको फोकस करना पड़ता है। हालांकि एडमिशन लेना, मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि एडमिशन लेना स्टूडेंट कॉलेज में इतना आसान नहीं होता है। मैं डरा नहीं रहा, मैं सबको ये बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, वो फिर प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज करते हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज का भी ऑप्शन है जर्मनी में, उसमें भी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। फिर वो एक फाइनल एग्जामिनेशन होता है एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने के बाद, आपका एक फाइनल एग्जामिनेशन होता है जिसको कहते हैं एफएसपी, जर्मन में कहते हैं फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग। वो जब आप क्लियर करते हो तब आप एलिजिबल होते हो अपने आप को एक जर्मन स्टूडेंट से कंपेयर करने के जिसने अभी स्कूल कंप्लीट किया है या और वो यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहा है। और वो फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप यूनिवर्सिटी जाते हो, एडमिशन आपको फ़ौरन ही मिल जाता है। अच्छा, ये हम बात की है सारी जितनी भी ये जर्मन में एजुकेशन, जर्मन में बैचलर्स करने की बिल्कुल। कोई आपको ये आइडिया कि इंग्लिश में बैचलर कोर्सेज करवा रहे हो जिसके लिए आपको इस सबसे ना गुजरना पड़े कि आपने जर्मन नहीं पढ़नी, डायरेक्ट आओ इंग्लिश में स्टडी अपनी कंटिन्यू करो, जिस तरह हमने मास्टर्स में किया था। हम आए थे, हमने कोई मेरा कोई जर्मन नॉलेज नहीं था, मैं बस आया था, हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया था इंग्लिश से ही। अब बैचलर्स का मुझे जहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत टफ लग रहा है इस लिहाज से कि आपको जर्मन ऑलरेडी आप कुछ हद तक आप काफ़ी जर्मन सीखनी पड़ती है आपको, बिल्कुल, और फिर आपकी एजुकेशन आगे जर्मन में कंटिन्यू। बिल्कुल। तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आप डायरेक्ट ही आओ और अपना बिल्कुल। बैचलर्स इंग्लिश में कर लो? बिल्कुल। अब जैसे कि मुनीब भाई ने फरमाया, आपके मन में भी एक सवाल होगा कि इंग्लिश का क्या सीन है। तो एक ऑनेस्ट मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपने जर्मनी में रहना है तो जर्मन के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। उनसे भी पूछ सकते हैं आप, मुझसे भी पूछ सकते हैं, और बहुत सारे किसी भी स्टूडेंट से आप पूछें कि जर्मनी में विदाउट जर्मन काम बहुत मुश्किल है। अगर एक्सेप्शन है कि आप आईटी वाले बंदे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं जिसकी जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। ये बात मैंने भी की थी कि अगर तो आप सॉफ्टवेयर से, आईटी से आपका ताल्लुक़ है तो आपका काम जो सारा होता है उसकी नौयत प्रोग्रामिंग तक होती है, वो आपने इंग्लिश में कोड लिखना होता है, वो गुजारा हो जाता है। एग्जैक्टली। दूसरी फील्ड जिस तरह केमिकल की होगी, मैकेनिकल की होगी, आपको इंडस्ट्री में लोगों से बात करनी पड़ती है। जब जहाँ पे बात का ताल्लुक आ जाए तो वहाँ पे आपकी जर्मन चाहिए होती है। डॉक्टर्स को अब जर्मन ना आती हो तो आप कम्युनिकेट किस तरह करेंगे आगे लोगों से? तो ये चीज़ काफ़ी अहम होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर जर्मन आप आईटी में कोर्स करें, जिस तरह आपने बात की, आईटी में जर्मन की ज़रूरत नहीं होती, राइट, जगह काम चल राइट, रहा है। अगर आप आईटी में इंग्लिश में कर लो तब उसका क्या प्रोसेस है? उसमें हाँ, अब बैचलर्स में इंग्लिश मतलब ऑल टुगेदर बता देता हूँ कि बैचलर्स इंग्लिश में क्या प्रोसीजर्स होते हैं। जर्मनी में बैचलर्स इंग्लिश में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ सजेस्ट कर रही हैं, ऑफ़र कर रही हैं। एक लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, www.dart.de, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आप लिंक डाल दीजिएगा, वहाँ पे आप अपना बैचलर्स प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं कि किस फील्ड में आपको इंग्लिश में प्रोग्राम चाहिए।
और यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में बहुत कम बैचलर्स के लिए जर्मन प्रोग्राम ऑफर करती हैं। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे इंग्लिश और जर्मन टॉट प्रोग्राम्स टुगेदर होते हैं। 2 प्रोग्राम्स मतलब वो हाफ इंग्लिश में होंगे, हाफ जर्मन में होंगे। 3 साल का यहाँ पे बैचलर्स होता है, पाकिस्तान की तरह 4 साल का नहीं होता है। इसीलिए ये कहते हैं कि आप 13 ईयर क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए बैचलर स्टार्ट करने से पहले। अगर किसी को, किसी इंटर वाले को, किसी ने जो इंटर किया है या एफएससी किया है, उसको अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो उसको स्टूडेंट कॉलेज करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका 1-2 साल का डिप्लोमा एक्सेप्ट कर लेती हैं एज अ 13 ईयर क्वालिफिकेशन। या आपका 1 साल किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट वो यूनिवर्सिटी की सवाबदीद पर रहता है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ पे होता है। जो डुअल लैंग्वेज प्रोग्राम्स है जिसमें जर्मन भी होती है, इंग्लिश भी होती है, वो स्टार्टिंग के 1.5 साल आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं और साथ साथ जर्मन भी पढ़ा रहे होते हैं। फिर 1.5 साल के बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं आपके, वो सारे जर्मन में होते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? B1 आपने उसमें आपको मिनिमम A2 B1 रिक्वायरमेंट होती है, एग्जैक्टली स्टार्ट करने से पहले। और आपको 13 ईयर क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए। नहीं आपके पास, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है और पाकिस्तान में 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो वो भी कभी कभार काउंट हो जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। या आपने डिप्लोमा किया है 2 साल का, जो कि मेरे ख्याल से आजकल बंद कर दिया है पाकिस्तान में, वो भी काउंट हो जाता है एज 1 ईयर क्वालिफिकेशन। फिर आपको स्टूडेंट कॉलेज एग्जेम्प्ट हो जाता है। या बीकॉम 2 साल का अक्सर एग्जैक्टली बीकॉम या यस एग्जैक्टली सही बात है। और ए लेवल्स वालों के लिए तो बहुत ईजी है, उन्होंने ए लेवल्स किया, वो अगर डुअल लैंग्वेज प्रोग्राम ढूंढते हैं उसमें अप्लाई करें। A2 पढ़ने के बाद, B1 पढ़ने के बाद आएँ, पढ़ें, साथ साथ इंग्लिश भी पढ़, इंग्लिश में 1.5 साल तक इंग्लिश में पढ़ें, फिर उसके बाद जर्मन में होंगे कोर्सेज। बट फुल इंग्लिश कोर्सेज बहुत रेयर हैं और फिर बहुत एक्सपेंसिव भी हैं जर्मनी में बैचलर्स।